राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्पन्ना एकादशी व्रत के पावन पर्व पर आप सभी श्रवण करेंगे सखुबाई जी की कहानी, जिसके लिए भगवान रस्सी में बंध गए थे। आज इस कहानी को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए श्रवण करते हैं सखुबाई जी की पावन एवं सुंदर कहानी। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी और पुत्र, उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय किसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरोधी थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन से विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी अन तीनों दोष में नहीं किया। उनका जीवन कलेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख का समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां भी दिए जाती थी, कलेशमात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे हुए थे कि जैसे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुष को बहुत ही तरस आता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करती थी और सोचती थी कि इतने कृपालु हैं श्री कृष्ण। मेरे यदि पति, सास, ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा कि तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी हैं। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं और उनकी मुझ पर बहुत ही कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आता है तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के चारों ओर दल बना कर जाने लगते हैं। पंढरपुर को भक्तों को जाना देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। तब उन्होंने सोचा कि सास, ससुर, पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्ति के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वहीं भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उनकी सास को बताया। उसकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है
और सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले। उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर में ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी खूब पिटाई की। सखूबाई सिर्फ हाँ विट्ठल, कृष्ण हाँ, गोविंद हाँ कहती रहीं। उनकी सास ने कहा कि यह तो मामूली मार है, इससे तो यह मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि चलने के लायक ही ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह पंढरपुर की यात्रा में इसको जकड़कर खंबे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना ही पानी, और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना ही बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया है, मुझे मारा गया है, मुझे गाली दी है। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि श्री कृष्ण आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला है। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला है। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नाच नहीं सकती हूँ? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि श्री कृष्णा, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधर्म हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। आप बहुत सुंदर अवसर मिला है। भक्तों की मंडलियाँ जा रही हैं। आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी ही चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे हैं? लगता है कोई आपका भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसा एक भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रहा है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखूबाई के समीप गए। उन्हें ना भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई की जा रही थी। सखूबाई की आंखों में अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखूबाई ने आंख खोली और कहा कि सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ है मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जा सकूं। तुम देख तो रही हो कि मेरी दशा क्या है। स्त्री रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय सखी हो। उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ वह उसमें कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखूबाई ने कहा कि मेरी सास मुझे फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में ही बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के भी दुर्लभ है, वही भगवान अपने भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बन गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे थे। ठाकुर जी के कई दिन हो गए, भोजन भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे थे। उनके पति को उन पर दया आई।
तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री ठाकुर जी ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन खाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उमड़ रहा था। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों को स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुँच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस तरह भूल गई है कि मेरी जगह कोई और सखी बंदी है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखूबाई पंडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई बेहल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनका प्राण ही छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उन्होंने सखूबाई की लाश को देखा। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कहाँ गए थे। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा, इस तरह से कहकर गए थे और आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिनके लिए गए थे उनके तो शरीर ही छूट गया है और उसका शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु तो बहू बनकर वहाँ रहना पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुँची और उनकी सखूबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखूबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया है, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2-3 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो है बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई की सारी बातें याद आ गईं। सखूबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए, के चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सखी हो ना। सखूबाई ने कहा कि जी हाँ। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम सुख मिला है तो मेरे हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये लो घड़ा, इसमें जल भर लो और घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण जिसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वह वापस आया और उसने सखूबाई के घर पहुंच करके यह खबर देने आया हूँ कि तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण ही निकल गए। हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के ही अंदर है। आवाज लगाई, सखूबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश ही उड़ गए।
आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उसने सखू के पास अपने बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें वहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई थी और वहाँ मर गई हो। कैसी बात है ये? सखूबाई ने कहा कि जी हाँ, ये कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई थी और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने पुनः मुझे जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं कि वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा कि हमें तो नहीं पता है। सखूबाई ने जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पंडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई के सास, ससुर और पति अपने चरणों में गिर गए और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिनके अधीन श्री भगवान हैं। हमने तुम्हें बड़ा ही सताया है, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भगवान परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए। अब वह हरि जल्द ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई है तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में है। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे कितना दुख कलेश आए। आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को कभी कलेश देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करेंगे और आएंगे, आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान विट्ठलनाथ की जय, सखूबाई की जय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उनके साथ पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि देवरानी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा पाठ करती थी और तभी खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में ही तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो
देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली है। जेठानियाँ बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि यह देखो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान करा है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी की प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। जब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राजभात दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ तो सोच में पड़ जाती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बातें कह जाती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने का, उसको सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया है, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत ही गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इससे कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। एक दिन उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ,
वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोले कि पहले ही अपने 6 लड़कियां पहले ही हैं, तो उनकी भी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही साध्वी भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको घर लाकर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरा तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना और सब कुछ तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और ब्राह्मण के घर तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई हैं, वैसे ही हम पर भी होना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा है, वैसा ही सबके घर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली कहानी के अनुसार, एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखे ही रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, आप क्यों सूख रहे हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया मेरी रोज सेवा करती है, मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी की चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी के चाल चलावा कहाँ से दूं? तब राम लक्ष्मण जी तुलसी माता से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई है, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह जादू टोना करती थी कि जो इतनी भारी हो गई है? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई तो संदेही बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगत उसकी दी है वैसे ही सबको देना। यह थी तुलसी माता की 4 पौराणिक कथाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।